सर्वात्माओं, हमारे जीवन की व्यवस्थाएं सब चल रही हैं और सब चलती भी रहेंगी। जिस जैन कुल में हमने जन्म लिया, जिस जैन धर्म में हमने जन्म लिया, वो हमारी जन्म लेने से महान नहीं होगा। उस जैन धर्म के जो नियम हैं, जैन धर्म के जो संयम हैं, जैन धर्म के जो रूल्स हैं, जैन धर्म की जो विचारधारा है, उनको अपने जीवन में जरूर उतारना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने जीवन को समझने के लिए, हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए हमारे जिनेंद्र तीर्थंकर भगवानों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारी जिनवाणियों ने, हमारे गुरुओं ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, हम अपने जीवन में कैसे उनको लाने का प्रयास करें। वैसे तो हमारे आचार्यों ने इतना ही कहा है कि कोई भी व्यक्ति आए कि भगवान मैं अपने जीवन में क्या करूं, कल्याण कैसे होगा, तो पूर्ण रूप से उसे सब चीज छोड़ने का ही उपदेश देना, क्योंकि पूर्ण रूप से सब कुछ छोड़ेगा तो ही उसका कल्याण होने वाला है। न गोही मोक्षमग्गो शेषा उमग्गो। लेकिन अगर पूर्ण रूप से कोई त्याग ना कर पाए, पूर्ण रूप से कुछ ना छोड़ पाए, पूर्ण रूप से अपने जीवन को ना बदल पाए, तो कहा कि सने सने धीमे धीमे अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। दुनिया के लिए हमने बहुत बार जिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, हमने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए जिए हैं। तो हम छोटे छोटे जीवन में अपने संयम के भाव बनाएं, छोटे छोटे हम अपने जीवन के उन आदर्शों को अपनाने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन बहुत बहुत आगे बढ़ सकता है। ख्याल करो, हमारे जीवन में जब नियम और संयम आता है तो एक तिर्यंच भी पूज्य हो जाता है। तिर्यंच भी अगर कोई संयम के भाव बना लेता है, व्रत के भाव बना लेता है, तो वो भी संयमित होकर अपने जीवन को बहुत आनंद के साथ जीने का प्रयास करता है। हम लोग अभी रूटीन में चल रहे हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 चीजें हमारे कर्तव्यों में हैं। और श्रावक के भी सत कर्तव्य हैं, मुनिराजों के भी सत कर्तव्य होते हैं। इनको आवश्यक भी बोलते हैं। तो आवश्यक किसे कहते हैं? अवश्य करने योग कार्य को ही आवश्यक करते हैं। ख्याल करना, अवश्य करने योग कार्य को आवश्यक बोलते हैं। हम साधु लोग प्रत्येक दिन 6 आवश्यकों का पालन करते हैं। बंध समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायुसर, ये 6 हमारे कर्तव्य हैं, हमारे आवश्यक है। समता को मतलब सामायिक में भी लिया गया है, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि। हम तो आप विचार करना, आपके भी 6 कर्तव्यों, 6 कर्तव्यों का आपको भी पालन करना है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अभी मुझसे किसी ने पूछ लिया कि महाराज जी, गुरु ना हो तो गुरु का कैसे हम उपासना कर सकते हैं? देव पूजा में 6 कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। अगर आप केवल एक देव पूजा करना सीख जाओ, केवल देव पूजा करने का भाव आ जाए, तो 6 कर्तव्य आपके पूरे हो जाते हैं देव पूजा में। हम जब भगवान के मंदिर में आते हैं, देव पूजा के कहते हैं 7 प्रकार के पूजा के अंग होते हैं। 7 प्रकार के अंग: अभिषेक, आवाहनन, स्थापनम, संधिकरण, पूजा, शांति पाठ और विसर्जन। इस 7 तरह से हम पूजा के अंगों का पालन कर सकते हैं। महिलाएं अभिषेक कर नहीं सकती हैं, महिलाएं अभिषेक देख सकती हैं। तो सबसे पहले हमें अभिषेक देखना है। अभिषेक के बाद जो भी पूजा करना है उसका आह्वान करना है, जो भी भगवान की पूजा करना है। आह्वान के बाद स्थापन करना है, फिर सन्निधिकरण करना है, उसके बाद में पूजन करना है, शांति पाठ करना है और विसर्जन करना है। तब पूरी 7 अंग की पूजा होगी। सबसे पहले देव पूजा को रखा गया।
श्रावक के सत्कर्तव्यों में सबसे पहले देव पूजा को रखा गया कि लक्ष्य पहले निर्धारित करो। हम अगर कहीं जाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमें लक्ष्य बनाना है कि देव हमें बनना क्या है, जाना कहाँ है। तो देव पूजा को पहले नंबर पे रख दिया गया कि देव पूजा के माध्यम से हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य है देव बनना। देव पूजा के बाद गुरु उपासना कहा गया कि हम गुरुओं से पूछें, गुरुओं से जाने, गुरु की आराधना करें कि हमें कैसे देव पूजा को हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरे नंबर पे गुरु उपासना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। तीसरे नंबर पे रखा गया श्रावक के सत्कर्तव्यों में स्वाध्याय। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, फिर तप, फिर दान। अब आप विचार करो, इस श्रावक के सत्कर्तव्य हम पालन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? कर तो रहे हो, मालूम नहीं है। जब जिनेंद्र की पूजा करने आते हैं तब एक गुरु को भी अर्घ चढ़ाते हैं, गुरु उपासना हो गया। जिनवाणी जो पढ़ रहे हो वो स्वाध्याय भी हो गया। देव पूजा में 6 कर्तव्य आपके घटित हो सकते हैं अगर आप दिल से समझने का प्रयास करो। आप इतना ही विचार करना, जैसे देव पूजा करने आए जो भी आपके गुरु हों, जिनको भी आपने गुरु मान रखा हो, उनका अर्घ समर्पित कर दें। स्वाध्याय में जिनवाणी पढ़ लें। जितनी देर आप मंदिर में हैं उतनी देर संयम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि चारों प्रकार के आहार का त्याग करके मंदिर में आना है, तो संयम भी हो गया। उतनी देर वहां पर तपस्या बैठे हैं आप, ये तब भी चल रहा है आपका, और घर से सामग्री लेकर आए हैं तो आपका दान भी चल रहा है। देव पूजा में 6 कर्तव्य हो गए। अगर हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करें तो ख्याल करके रखना, देव पूजा हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। हम भगवान के पास देव से पूजा करने के लिए जाते हैं। ये कर्तव्यों को समझने का प्रयास करना, सारी चीजें छूट जाए तो छूट जाएं, लेकिन देव पूजा नहीं छूटना चाहिए। हम भगवान के चरणों का स्पर्श जरूर करें। जैसे पारस मणि से लोहा स्पर्श कर लेता है तो वो लोहा भी पारस मणि से सोना हो जाता है। ऐसे ही जब हम भगवान का स्पर्श करने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन सोना सोना हो जाता है, अशुभ कर्म हमारी छूटना प्रारंभ हो जाते हैं। हम अपनी डेली रूटीन में बनाने का प्रयास करें कि हम अगर समर्थवान हैं और हम कर सकते हैं तो जरूर देव पूजा करें, नहीं है तो अभिषेक देखने का प्रयास करें। गुरु उपासना के संबंध में हमारे आचार्य ने कहा है कि गुरु की उपासना में केवल अर्घ्य नहीं चढ़ाना, गुरु की आज्ञा का पालन भी करना, गुरु की चर्या से जुड़ने का प्रयास करना। ख्याल करो, 4 प्रकार के श्रावक होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन और निकृष्ट। उत्तम श्रावकों के अंतर्गत वो व्यक्तित्व आते हैं जो गुरु को आहार देते हैं फिर भोजन करते हैं। अगर आपके शहर में कोई साधु है, आप उत्तम श्रावक हैं, तो आप कोशिश करके उनको आहार दें फिर भोजन करें। उत्तम प्रवृत्ति के लोग हैं। मध्यम प्रवृत्ति के हैं, किसी कारण से आहार दे नहीं पाते हैं, लेकिन आहार देखते हैं कैसे हमारे भगवान भोजन कर रहे हैं। जब तीर्थंकरों का पहला आहार होता है तो स्वर्ग से देवता भी आते हैं, उनके तो हर आहार में देवता रहते हैं। तुम्हारे नगर में कोई साधु है तो आप विचार करना कि पहले हम उन्हें आहार देने का प्रयास करें, आहार ना दे पाए तो आहार देखने का प्रयास करें। ये मध्यम श्रावक है। जघन श्रावक आहार दे भी नहीं पाते हैं, आहार देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन आहार के समय को टालकर भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब 10 बजे तक साधुओं के आहार होते हैं, हम 10 बजे तक अनाज की बनी वस्तु नहीं खाएं, इतना भी पालन कर लें। ख्याल करेंगे।
अगर हमारे पास इतना भी धैर्य है, तुमने शाम को भी खाया है, रात को भी खाया है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है अगर आपको, तो आप बिना अनाज की वस्तु लेने का प्रयास करें। अनाज हम 10 बजे के पहले नहीं खाएंगे। ये हमारा पेट है, ये पेट में हमें डस्टबिन का डब्बा नहीं बनाना। सुबह से शुरू। बैड टी, बैड ही माने खराब ही होता है, और टी और उसमें जोड़ दिए तो दोनों ही बैड टी हो गए। तो आप विचार करना, इतना हम सब श्रावकों का नियम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो तुम्हारा भोजन है, वो भोजन आहार कैसे बनेगा, वो भोजन चौके का प्रसाद कैसे बनेगा। छोटी छोटी सी प्रार्थना है, इनको अगर अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया तो आपका वो भोजन चौके का प्रसाद बन सकता है। और हमारे आचार्यों ने कुंद कुंद आचार रेण सार ग्रंथ के अंदर कहते हैं, अगर जिस चौके में साधु का आहार हो रहा है, उस आहार का एक कण भी अगर तुम्हें प्रसाद के रूप में मिल जाए तो तुम भव्य जीव हो। निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा कि उस साधु के चौके का एक दाना भी, हर दाना पवित्र हो जाता है। साधु का जब चरणों का प्रचालन होता है, उसमें जटायु जैसा पक्षी अगर गिर जाए तो वो सोने का हो जाता है। रेण सार ने कहा है कि, और पूजा में भी आप लोग करते हैं, शेषार्घ पुष्प, पूजा करने के बाद थोड़े से पुष्प बजा के ले जाते हैं, जिनको घर में डालने का प्रयास करते हैं। तो आपके घर का चौका कैसे पवित्र हो। जब आप भोजन करने बैठे तो छोटी सी प्रार्थना करें, गुरु उपासना करें। हे भगवान, आज जिन साधुओं ने आहार लिया हो, उनके आहार निरंतराय हुए हों, तो अब मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं। आप विचार करके रखना, वो भोजन आपका साधु के चौके का प्रसाद जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने साधुओं की व्यवस्थाओं के बाद अपना भोजन शुरू किया। अब ये बात आप साधुओं के आहार निरंतराय हो गए हों तो मैं भोजन करता हूँ, ये सुबह 6 बजे तो कह नहीं सकते, 8 बजे भी नहीं कह सकते, क्योंकि महाराज का आहार उठे ही नहीं है। तो 10 बजे के बाद आप ये बात कह सकते हो। ख्याल करना, उत्तम प्रवृत्ति न हो पाए तो मध्यम, मध्यम न हो पाए तो जघन्य, तो श्रावक बनना ही चाहिए। कुछ भी नहीं लगेगा और कुछ भी घटेगा भी नहीं। लेकिन हम अगर इनका पालन नहीं कर पाएंगे तो हमारा जैन कुल में जन्म लेना सार्थक नहीं होगा, क्योंकि जैन कुल में रहकर ही हमें ये पालन कर सकते हैं। अन्य संप्रदायों में हमारा जन्म हो जाए, अन्य जगह पर हमारा जन्म हो जाए, तो वहां पर तो सब खुला छूट है। ख्याल करना, निकृष्ट श्रावक कौन है? जो न आहार देता है, न आहार देखता है, और न आहार का समय टालता है, सुबह से ही भोजन शुरू कर देता है। देखो, मजबूरी, अस्वस्थता या और कोई बात हो तो उसके लिए अनुमोदना का बराबर पुण्य लगता है। ख्याल करना, देव पूजा, गुरु उपासना, ये हम कर सकते हैं, सभी लोग, आप लोग करते भी होंगे। लेकिन जब कभी गुरु के पास या नहीं है गुरु, तो गुरु का अर्घ चला दिया, या गुरु से कभी नियम लिया, उसका पालन कर रहे हो, ये भी गुरु उपासना ही है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। अब एक इतना ख्याल करना, हमारे जीवन में सबसे बड़ा भोजन है तो स्वाध्याय। कितना भी कुछ होता हो, अगर स्वाध्याय हमारे जीवन में है, स्वाध्याय की प्रणाली हमारे जीवन में है, तो हम भटक नहीं सकते, हम दुखी नहीं होंगे। क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने आप को समझ, हाँ ये कह सकते हो महाराज जी स्वाध्याय समझ में ही नहीं आता है, पढ़ाई समझ में ही नहीं आती है, पुस्तक समझ में ही नहीं आती कि क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो पहले गुरुओं के साथ बैठकर हम स्वाध्याय सीख ले, फिर जब वो ग्रंथों को पढ़ेंगे, एक बार अगर आपकी स्वाध्याय में रुचि लग गई ना, तो विचार करके रखना, पूजा में भी ये लगेगा जल्दी पूजा करें, स्वाध्याय ग्रंथ खोल के बैठना है।
पूजा में तो वही पंक्तियां बार बार पढ़ना है, पूजा में तो वही चीजें बार बार दोहराना है, लेकिन स्वाध्याय में रोज नया मिलना है, रोज नया मिलना है, और ऐसा मिलना है कि जो तुम्हें आत्मबल देगा। मैं हमेशा स्वाध्याय के संबंध में 4 पंक्तियां बोलता हूं। जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं, जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं, जो निज से पर को भेदा करते वो स्वाध्याय पिया करते हैं, जो निज को भूला पर को जाना वो क्या स्वाध्याय किया करते हैं, और जिसने निज को जाना माना वही तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। जिसने निज को जाना माना वही तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। स्वाध्याय से ही हम अपने आप को जान सकते हैं। ख्याल करके रखना, स्वाध्याय परम तपा का, बाकी का भोजन छोड़ना परम तप नहीं का, कम खाना परम तप नहीं का, ध्यान को परम तप नहीं का, स्वाध्याय को परम तप का। क्योंकि इस ध्यान में हम थोड़ी देर बाद अपना मन विचलित होगा, स्वाध्याय 24 घंटे हम कर सकते हैं। खाते हुए भी स्वाध्याय, क्या खाना है या क्या नहीं खाना है ये ज्ञान हमें हो जाए तो वो स्वाध्याय चल रहा है। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये ज्ञान हमें हो जाए तो ये स्वाध्याय है। कैसे बैठना है कैसे उठना है ये ज्ञान हमें हो जाए ये स्वाध्याय है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ऐसा ज्ञान हो जाए ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब हमने अभी समझ रखा है, ग्रंथ खोल के बैठ गए बस वही स्वाध्याय। स्वाध्याय के 5 वेद हैं, वाचना, प्रचना, अनपेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। जो हम पढ़ रहे हैं वो वाचना है, अगर कहीं उसमें से जिज्ञासा करते हैं तो वो प्रश्न है। वाचना, प्रश्न, अनपेक्षा, बार बार, बहुत मत पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। हमारे आचार्य कहते हैं कि बहुत पढ़ने से कल्याण नहीं होगा, बहुत बार पढ़ने से कल्याण होगा। अगर कोई बात तुम्हारे जीवन में एक शब्द भी अगर उतर के जाए तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होता है। स्वाध्याय करें, संयम का पालन। घर में से जब मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारा जितना हो सके उतना संयम का पालन करना चाहिए। संयम के बाद तपस्याओं में हम पूर्ण रूप से तपस्वी ना बन पाए तो कम से कम एक एक दिन के तपस्वी बने। एक दिन के लिए हम नमक नहीं खाएंगे, एक दिन के लिए हम घी नहीं लेंगे, एक दिन के लिए हम दूध नहीं पिएंगे, एक दिन के तपस्वी, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिन के तपस्वी बने। हम हफ्ते में 6 रसों का पालन कर लें तो ये तपस्या भी होगी। और दान, हम अगर अपनी चंचल लक्ष्मी को थोड़ा भी सदुपयोग नहीं करेंगे तो विचार करके रखना वो चंचल लक्ष्मी हमारे जीवन को चंचल कर देगी। इसलिए जो दे देंगे हम, जो अपने जीवन में सदुपयोग में लगा देंगे वो हमारा ही है, हमारे पास ही रहेगा। ऐसा ही विचार करना चाहिए। तो श्रावकों को सत कर्तव्यों के पालन में अपना समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जो सत कर्तव्यों का पालन करता है वही आगे चल के सत आवश्यकों में अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करता है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।